Hello everyone, welcome to the channel Graduate शाला। Now, अभी हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगी जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आप कैसे ना करें। प्लीज कमेंट करके बताइए कि कौन सा आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चाहिए। दिस इज फॉर साइंस। ये आप देख सकते हैं मेरे प्रीलिम्स की मार्क्स हैं। एक्चुअली मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ। 2020 के मार्क्स हैं। 83 मेरे मार्क्स थे और कट ऑफ 92 और समथिंग कट ऑफ था। सो आई मिस्ड बाय सम मार्क्स। नाउ इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2020 की हम डिस्कस कर रहे हैं, जेंडर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर सी ही है और ये अनडिस्प्यूटेडली आंसर इसका सी ही है। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्लियरली गलत है कि प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, एनिमल सेल के पास होता है। अगर आप इसे डीपली पढ़ेंगे तो ये सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं और हर यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में बताना है कि ये किस चीज के लिए यूज होती है। अगर आप इसमें ऑप्शंस पढ़ेंगे तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो एक टेक्नोलॉजी है वो जो फीमेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिसीजेज होती हैं ताकि वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर ना हो, उस चीज के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है। इस क्वेश्चन को आई मस्ट से आप अपनी नॉलेज से ही सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये टेक्निक और ये कॉन्सेप्ट पता है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसमें हम कुछ टेक्निक यूज कर सकते थे जिसमें ऑल द अबव आंसर नहीं था और यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की क्या बोलती है। इसमें क्वेश्चन है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में। अगर आप इसका थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, तो क्लियरली आपको पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हम दवाई ड्रग वैक्सीन ले रहे हैं और उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस ना हो। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया। देन जो डिपेंडेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इस हिसाब से सही है क्योंकि दोनों में आ रहा है। आप एक बार पढ़कर भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सही है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंट रहे जो इफेक्टिव नहीं है ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की तरफ, तो वो चीज इस वैक्सीन से कम की जा सकती है। ये बहुत लॉजिकल भी है और ये स्टेटमेंट सही भी है। उसके बाद अब ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कार्बन नैनो ट्यूब्स का। मोस्टली आंसर कीज ने जो कोचिंग वाले आंसर कीज निकालते हैं उन्होंने इसका जो आंसर है वो डी बताया था, जैसा कि इसमें दिया हुआ है डी। लेकिन यूपीएससी की ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें इसका आंसर डी नहीं है, उसमें इसका आंसर है सी। उसमें इसका आंसर है सी क्योंकि इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये इसे हम आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज में भी डाल सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स को फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो है रिसर्च पेपर आया था। अब यूपीएससी ने कहाँ से लिया वो तो हमें नहीं पता, बट एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है। सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आई मस्ट से। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करने चाहिए बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने भी इसका आंसर डी ही लगाया था, बट इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, डी नहीं होगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि जब बहुत सारे स्टेटमेंट हो कैन बी ऑन साइंस हो तो आंसर ऑल द अबव होता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो प्लीज बी केयरफुल। 2021 में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एक बार ऑफिशियल की आने के बाद। इसके बाद ये स्टेटमेंट है कि जेनेटिक चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं
जो उस सेल्स में जो प्रोड्यूस करते हैं एग्स या स्पर्म्स, या जीनोम को एडिट किया जा सकता है, या ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को भी इंजेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये भी तीनों सही स्टेटमेंट्स हैं। इन साइंस में इन सब के कॉन्सेप्ट जब हम यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें भी आंसर डी नहीं है, इसका भी आंसर बी है। तो हम पढ़ लेते हैं कि इसमें पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्टिवली क्या क्या कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नीचे ला सकता है, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज बना सकता है, डायग्नोस कर सकता है डिसीजेस को, टेक्स्ट टू स्पीच कॉन्वर्सेशन कन्वर्जन कर सकता है, और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से दो स्टेटमेंट्स तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो कर ही सकता है एआई, वो होंगे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उसमें थर्ड और फोर्थ नहीं है, और सी एलिमिनेट हो जाता है, उसमें थर्ड और फोर्थ नहीं है। या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा। बट अगर आप फिफ्थ स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि वायरलेस ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस चीज़ के लिए हमको एसी एंड बोल्ट और ये सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, और ये एआई नहीं कर सकता। ऑल्दो सेकंड स्टेटमेंट सही है बट यूपीएससी ने इसका आंसर बी माना है क्योंकि फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर कुछ स्टेटमेंट सही आपको लग रहा है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिस ऑप्शन में हो और उसके साथ एक ऐसा ऑप्शन हो जो आपको गलत लग रहा है वो ही सही होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। उसके बाद वीएलसी के बारे में सवाल है कि जो वीएलसी है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज करता है वेवलेंथ 375 टू 780 nm। अब देखिए इसमें एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है तो वी आर नॉट श्योर, हम ऐसे याद नहीं रखते कि किस नंबर का होगा, 375 टू 780 टू बी प्रिसाइज। तो चलो देखते हैं, ठीक है। देन इट इज नोन फॉर लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। अब हमको इतना तो पता है कि ये लॉन्ग रेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हम आपको पता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन हम एक बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई की तरह बल्ब से नेट लेने का काम करते हैं, तो वो लॉन्ग रेंज तो नहीं हो सकता। जहाँ पर भी बल्ब लगा है रूम में, जहाँ तक भी उसका वो जाएगा वेव्स वहां तक ही होगा, तो लॉन्ग रेंज नहीं होगा किसी भी हालत में। तो इसी बेसिस पे हम 2 को एलिमिनेट करके तब अपने ऑप्शन पे आ सकते हैं, ऑल्दो हमको ये नंबर नहीं पता था। देन ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं हमेशा ही, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी जानकर रखें कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जैसा हम बोलते हैं ये सब उनमें यूज़ होते हैं। तो ये आप टर्मिनोलॉजीज प्लीज़ याद रखें, डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद ये एक ड्रोन्स के बारे में पूछ रहा है कि ड्रोन्स क्या क्या कर सकता है इफेक्टिवली। अगर आप तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि पेस्टिसाइड स्प्रे करना ऑफ कोर्स, क्रेटर्स को इंस्पेक्ट करना ऑफ कोर्स, ब्रेथ सैंपल्स को कलेक्ट करना फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, तो हाँ ड्रोन्स जो है वो सब कर सकता है, और यूपीसी की ऑफिशियल आंसर की भी इसका आंसर डी बताती है। उसके बाद सोलर वाटर पंप्स के बारे में क्वेश्चन है कि सोलर वाटर पंप्स के बारे में इसमें पूछा गया है कि वो जो सोलर पावर होती है वो रन कर सकते हैं सरफेस पंप्स, बट इसमें ध्यान दीजिएगा नहीं कर सकते सबमर्सिबल पंप्स। इसमें सेकंड स्टेटमेंट में है कि वो रन कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, बट नहीं कर सकते वो पंप्स जिसमें पिस्टन लगाओ। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी स्टेटमेंट्स हैं, बट आप अगर रिस्क लेंगे और एलिमिनेशन लगाएंगे तो जो स्टेटमेंट्स की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी वेग है, एंड नॉट फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस मेक्स इट समवॉट कि ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। ऑफ कोर्स ये मेरे मार्क्स है, सी सेट के मार्क्स मैंने हटा दिए हैं, सी सेट ऑफ कोर्स निकल गया था। देन उसके बाद नाम और रोल नंबर है, बट मार्क्स
ये है। ऑफ कोर्स हम और मेहनत करेंगे, सीखेंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको किस वीडियो पे, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, उस सब्जेक्ट पे हम वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।